नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। बगल में बैठे आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, फिलहाल तो ये पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए बता देते हैं। संयुक्त मीडिया क्लब झांसी के जिलाध्यक्ष और एक नेशनल टीवी चैनल के जिला संवाददाता हैं। और अभी हम कहें सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्टर्स हमें दिखाई दिए कि गहोई वैश्य समाज का चुनाव होने वाला है, और जिसमें एक पोस्टर नज़र आया कि उसमें दावेदार या यूँ कहेंगे प्रत्याशी के रूप में हेमंत गुप्ता जी हमें नज़र आए। तो उस सिलसिले में हम यहाँ आ पहुँचे हैं इनके पास कि समाज का चुनाव किस प्रकार होता है, क्या इसमें मुद्दे होते हैं, ये क्यों इसमें, क्योंकि अगर हम नाम की बात करें या पहचान के लिए कहें तो इसके लिए तो इसकी बात की इनको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि झांसी में एक अच्छी अलग पहचान रखते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव में उतरने का इनका मन हो गया और समाज का जो चुनाव हो रहा है इसमें एक दावेदार के तौर पे निकल के आ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि जो भी समाज के चुनाव होते हैं इसमें एक उम्र के, मतलब यूँ कहें कि जो अधिक उम्र के जो लोग होते हैं ये आते हैं। अब अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, हालांकि 35 प्लस ही हम माने तो युवाओं में आप हैं। अभी आप कैसे इस मतलब चुनाव में उतरने का आपने सोचा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि चूँकि जब सामाजिक चुनाव होते हैं, पंच के चुनाव होते हैं, हमारे एक सर्कुलर पूरा है, एक संविधान हम कह सकते हैं, उसमें 35 वर्ष एक मिनिमम आयु रखी गई है जी। चूँकि हम जब देखते हैं कि यूथ जिस तरफ चलता है उसी तरफ ज़माना चलता है, ये ज़माने से हम सुनते हुए चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि समाज को कहीं ना कहीं एक आवश्यकता है कि यूथ आगे आए। तो ये सोच के मेरे मन में विचार आया कि मैं समाज को कैसे अपना योगदान दे सकता हूँ। आपको बता दूँ, जब हम पैदा होते हैं, हम कहीं विदेश भी जाते हैं, हम कहते हैं कि हम उस देश के वासी। उसी प्रकार समाज आपको एक नाम देता है, पहचान देता है। समाज ने तो आपको भरपूर सब कुछ दे दिया, आप उसके बदले समाज को क्या दे रहे हैं ये आपकी भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। इसी वजह से मैं चुनाव में जा रहा हूं। और जो गहोई समाज के जो पंचों का चुनाव है, मैं आपको बता दूं कि झांसी और बुंदेलखंड में हम लोग बहुतायत में हैं जी। जनसंख्या भी काफ़ी अच्छे स्तर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भागीदारी हम लोगों को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं यूथ को आने की इसलिए ज़रूरत है कि अभी तक आपको बता दें कि संविधान में 5 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ चुनाव का प्रावधान था, चूँकि ये 7 वर्ष में हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो गया, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक जो पंच चुने गए हैं, ये पूरे 21 पंच जो 4 नॉमिनेट होते हैं हमारे यहाँ, उन सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि राइट टाइम पर चुनाव कराए जाएँ। समाज चाहता था, समाज बोलता था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसके लिए किसी भी प्रकार से जवाबदेही कहीं पर भी तय नहीं हुई। उस जवाबदेही को तय होना चाहिए। सभी जो भी पंच बने गए थे, सबकी जवाबदेही बनती है कि चुनाव 5 वर्ष में हो जाए। लेकिन अब चिट फंड कंपनी में जहां हम लोग रजिस्टर्ड हैं, वहां के रजिस्ट्रार के आदेश अनुसार ये चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन लगता है कि हम जाके अपनी बात रखें, हमारा समाज भी कहीं ना कहीं आगे बढ़े। भाई अगर आज राजनीतिक भागीदारी हमारी नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके पीछे भी तो सवाल है कि हमारे यहाँ जो हमारे सामाजिक लोग हैं वो आगे बढ़ के नहीं आते हैं, हित में नहीं आते हैं। हमारे अच्छे अच्छे नेता हैं जो आज झांसी के महापौर चुनाव के लिए भी प्रत्याशी हो सकते थे, विधायक के लिए भी प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन उन्हें समाज का ही समर्थन पूर्ण रूप से नहीं मिला, जहां मुझे लगता है। क्योंकि मैं चूँकि पत्रकारिता की लाइन से हूं, मैं देखता हूं कि कहां समर्थन मिल रहा है और कहां नहीं। आप देख लीजिए, बनिया विहीन हो गई आज के समय जो सत्ताधारी दल है। एक बनिया आपको एक नेता नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिल रहे हैं, इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं यूथ की ज़रूरत है, एक बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए मैं हूँ। अगर आपने बात की है कि बनिया समाज राजनीति से दूर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कुछ हैं अच्छे पदों पे, हम झांसी के स्तर की अगर बात करें, कुछ हमें नाम गिना दें जो आपकी समाज से आते हों और अच्छे पदों पे हों, वर्तमान में हों, ऐसे पहले रहे हों। मैं आपको बता दूं कि जो एक बहुत बड़ा पद रहा है वो जिलाध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जो हमारे प्रदीप सरावगी जी भाई जी रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रमोशन के लिए तो समाज को आगे आना पड़ेगा ना। जब हम उनके साथ खड़े होंगे, समाज उनके साथ खड़ा होगा, तभी तो उनका वजन पता चलेगा आज के समय दल को।
हम संजय पटवारी जी की बात करें, एक बहुत अच्छे नेता हैं, व्यापारी नेता हैं, लेकिन आप देखिए ना कि कहीं आके सुई अटक गई है। व्यापारी नेता तक ही वो सीमित रह गए हैं। वो हाँ, सुई अटक गई है। वो सुई को आगे बढ़ाना है, हमें एक यूथ ऐसा तैयार करना है कि आप बताइए ना, इसके बाद तो एक शून्य पैदा हो जाएगा इन लोगों के बाद। कौन है दूसरा जो आगे बढ़ के आ रहा है? आज हम पार्षदों की बात करें तो इक्का दुक्का हमारे 1-2 पार्षद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए ना, बनिया विहीन होती जा रही है पार्टी। क्यों हो रही है? कोई सवाल नहीं है। चुनाव राइट टाइम क्यों नहीं हो रहे हैं समाज में? कोई वो नहीं है। आय व्यय का कहीं पर भी आप समझिए, आज हाईएस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, हमें अपग्रेड होना चाहिए। अगर हम नोकिया के 1110 मोबाइल की तरह चलते तो हम आउटडेटेड हो जाते जी। तो हमें आज के अनुरूप चलना पड़ेगा, तभी हम उसमें बने रहेंगे। अब साथ ही साथ में एक बात और जोड़ूंगा कि होता है कि एक मोबाइल 10,000 का आता है, एक मोबाइल 1 लाख का भी आता है, लेकिन जो 1 लाख का मोबाइल है उसमें फंक्शन एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग शोबाजी में रख लेते हैं, सिर्फ नाम के लिए रख लेते हैं। इसी प्रकार कुछ पंच ऐसे चुन लिए जाते हैं जो सिर्फ नाम के लिए रह जाते हैं। ना हम लोग उनकी रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं, ना समाज उठा पाता है, और ना वो फिर वो देश हित में भी नहीं हो पाता है। तो 10,000 और 1 लाख के मोबाइल का भी आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख का मोबाइल ले रहे हैं तो उसके सारे फंक्शन आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो पंच हैं उन्हें अपनी पूरी एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। जी, आपने जैसे कहा कि राजनीति बनिया विहीन होती जा रही है। जैसे अन्य समाज आते हैं सड़कों पे, अपनी रैलियां निकालते हैं, यात्राएं निकालते हैं। जैसे अभी रिसेंटली झांसी में साहू समाज ने एक रैली निकाली कि भाई हमें अपने हिस्से की राजनीति हमें चाहिए। तो ऐसा क्या गलतियां आपको नज़र आती हैं कि बनिया समाज में वो लोग निकल के नहीं आते, सड़कों पर नहीं आते अपने हिस्से की राजनीति मांगने के लिए? देखिए, हर जगह पे क्या होता है, एक प्रतिनिधित्व होता है। जब आपका प्रतिनिधित्व आपको आह्वान करेगा तो लोग सड़कों पे आते हैं और उस चीज़ को आगे करते हैं। लेकिन जब हम प्रतिनिधित्व हमारा प्रॉपर नहीं होगा, हमारा सरदार अच्छा नहीं होगा, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? आह्वान ही नहीं किया जा रहा है, कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई समर्थन देने वाला व्यक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो प्रतिभाएं हैं वो दबी की दबी रह जा रही हैं। हम बात राजनीति की भी नहीं करते, हम व्यापारिक बात करते हैं। आज के समय कोई व्यापारिक अगर शोषण होता है तो व्यापार मंडल पहुँच जाएगा, लेकिन सामाजिक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आपको बता दें कि झांसी में अगर हम बात करें अपने व्यापार की, तो हम लोग नंबर 1 पर हैं। अगर आप किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लें, चाहे वो सराफे का व्यापार हो, चाहे वो दवाई का व्यापार हो, चाहे वो रियल एस्टेट का व्यापार हो, किसी भी सेक्टर को आप उठा लें, हर सेक्टर में आपको नंबर 1 अगर कोई मिलेगा तो गौही समाज का बच्चा ही मिलेगा या व्यक्ति ही मिलेगा। लेकिन हम उससे व्यापार में उलझ के रह जा रहे हैं, हम अपना प्रतिनिधित्व नहीं जान पा रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं उठ पा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा पत्रकार, मुझे कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, मैं बात रख सकता हूँ अपनी। लेकिन उस बात को रखने के लिए मुझे अपनी एफिशिएंसी को दिखाना पड़ेगा। जी, अब आपने चुनाव की बात कह दी, पहले हम हल्के से इसमें समझना चाहेंगे कि समाज का चुनाव होता कैसे है, गहोई समाज का समाज। क्योंकि क्या है कि जो इसमें अभी जो नए युवा आ रहे होंगे, चाहे समाज के हों या हम झांसी शहर की बात करें तो अन्य समाजों के हों, लेकिन फिर भी जैसे आम लोग समझ पाएँ कि इसका चुनाव कैसे होता है। देखिए, इसका चुनाव बहुत ही सिंपल तरीके से है। हम आपको बता दें कि अभी 16-17 तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे और 18 तारीख तक नाम वापसी का है प्रावधान, और 2 अक्टूबर को सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज, जो SPI जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर इसका मतदान होगा। हम लोग उसमें से 21 लगभग जितने भी प्रत्याशी खड़े हों, 30 हों 40 हों, उसमें से मिनिमम आपको 15 वोट देने होते हैं, मैक्सिमम आपको 21 वोट देने होते हैं। उसमें से जो टॉप 21 लोग होते हैं उनका चुनाव हो जाता है। उसमें से हम लोग एक सरपंच को चुनते हैं जो प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी जायदादें हमारी समाज की हैं उसको देख रेख होती है। कहीं ना कहीं हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन चीज़ों का बात करें, हमारे जो मंदिर हैं उनका एक प्रॉपर रख रखाव हो पाए, हम यूथ के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों की शादियों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों के लिए ही ये पूरी पंचायत बनाई जाती है। कि कहीं अगर मनभेद हो रहे हैं किन्हीं 2 परिवारों में, तो उसमें भी पंच लोग जाके उन मनभेद को दूर करते हैं कि वो मतभेद तो हो जाए, मनभेद ना हो उनके बीच। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है और बहुत ही तरीके से होता है, हर 5 वर्ष में होता है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जरूर 7 वर्ष में हो रहा है। कारण जो भी रहे हों, लेकिन जिम्मेदार सब हैं कि 7 वर्ष में चुनाव हो रहे हैं, 2 साल क्यों नहीं हुए। ये पूरा इलेक्शन चिटफंड कंपनी कराती है?
नहीं, हम लोग रजिस्टर्ड हैं बाकायदा। तो मतलब जो इलेक्शन जैसे होता है उस समय देख रेख में, काउंटिंग में, इसमें कौन रहता है? नहीं, इसमें हमारा चुनाव अधिकारी हम लोग एक चीज़ चयन करते हैं, जो हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो चयन करते हैं, उनकी देखरेख में पूरा प्रॉपर होता है, पूरा मतदान होता है। हम लोग, मैं भी घर घर जा रहा हूँ वोट मांगने के लिए, और बाकायदा मैं अपनी बात भी रख रहा हूँ। एक विज़न होता है, मैं एक विज़न को लेके भी जा रहा हूँ। जैसे मैं प्रयास ये करूँगा कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, मैं प्रयास ये करूँगा कि मैं लोगों को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा पाऊँ कि लोग अलग अलग भाग के काम ना करें, एक टीम वर्क में काम करें, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये चाहूँगा कि मैं एक ऐसा ऐप बनवा पाऊँ कि उसमें लोगों को जो भी आय व्यय हो रहा है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी मिल सके। कहीं हमारे जो मंदिर हैं, हमारी धर्मशालाएं, उसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकें, क्योंकि हर चीज़ हाईटेक है। लोगों का समय भी बचेगा और उनको अपडेटेड रहेंगे वो, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा मास्टर प्लान क्या है, हमारा रोड मैप क्या है आगामी 5 वर्ष के लिए, वो भी हम उसमें लिखेंगे। और हमने कितने वादे किए और हमने उसमें से कितने पूरे किए, ये भी हम उसमें लिखेंगे। तो उससे लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हाँ, अपडेट हो रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, कुछ अलग हटके हो रहा है। मैं तो ये दुर्भाग्य मानता हूँ कि आज आप गवई समाज को झांसी में रहते हुए पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोग कितना ग्रोथ कर वाली समाज है। ये दुर्भाग्य की बात है, और कहीं ना कहीं यहाँ हमारे प्रतिनिधित्व में कहीं ना कहीं अंतर है। आप इतना जानते हैं कि गुप्ता का मतलब बनिया हो गया, लेकिन हम समाज के प्रति हमारा क्या योगदान है। हमारे बड़े बड़े समाज सेवी, आज हम बात करें संदीप सरावगी की बात हम करें तो एक बड़े समाज सेवी हैं जो हमारे समाज को दिया। लेकिन आज राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं, इसीलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि बात उठाने वाला कोई नहीं है। हम बात करें ओम प्रकाश विश्वारी हमारे यहाँ बढ़िया समाज सेवी हैं, बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं कि इनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इनके लिए हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। समाज मतलब खड़ा नहीं हो रहा है, मतलब चुनिंदा जैसे लोग आ रहे हैं कि उनके समर्थन में खड़ा नहीं हो। व्यक्तिगत हित देख रहे हैं लोग, व्यक्तिगत हित देखते हैं, चुनाव को लड़ते हैं, व्यक्तिगत हित देखते हुए चुपचाप बैठ जाते हैं, सवाल उठाने वाला कोई नहीं। और मैं बता दूं आपको कि आज अगर मैं ये सवाल उठा रहा हूं तो लोग मुझे भी नहीं चाहेंगे, बहुत से लोग उसमें से ऐसे होंगे कि ऐसा सवाल उठाने वाला बंदा उन पंचों के बीच में पहुंचे और ये पूछ पाए कि ये काम क्यों नहीं हुआ और ये काम हो रहा है तो इसको हम करेंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा होता है। लेकिन मेरा प्रयास, मेरा जो उत्तरदायित्व मेरे समाज के लिए, मैं उसको बराबर मैं प्रयास करूंगा कि मैं अगर मैं पहुंचता हूं पंचों के बीच तो भी करूंगा, नहीं पहुंचूंगा तो मैं ऐसा पत्रकार उन आवाज़ों को उठाता रहूंगा सर्वदा और हमेशा। हेमंत गुप्ता जी समाज का चुनाव लड़ रहे हैं और हालांकि ये पहचान की कोई बात है नहीं, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई हैं, मतलब अब तो सीधा आप दावेदार के तौर पे बिल्कुल आ गए, प्रत्याशी के तौर पे आ गए। समाज को क्या संदेश है और कुछ ऐसे हमें चुनिंदा पॉइंट बता दें जो सीधे आपकी कार्यशैली में जुड़ जाएं कि आप ये कराएंगे अगर आपको समाज मौका देता है तो। मैंने आपको बताया कि थोड़ा हाईटेक होने की ज़रूरत है, हाईटेक टेक्नोलॉजी पे इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एक खिलौना जो सबके हाथ में है वो सारे अपडेट दे देता है। उसमें अपडेट डालने में क्या परेशानी है अगर हम निष्पक्ष काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ अलग करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी में इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा, जो हमारे मंदिर उनका बेहतर रख रखाव हो, वहाँ पे समय पे प्रसादी लगे क्योंकि हमारे पूर्वजों की विरासत है जी, तो उसका एक प्रॉपर मेंटेनेंस हो। हम प्रयास ये करें कि जैसे हमारी धर्मशाला है तो हम उसको और मॉडिफाई करें। जैसे अगर हम मॉडिफाई करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग का उसमें प्रावधान रखते हैं तो लोगों के लिए ईजी रहेगा और हमारी जगह जो हम कम पैसों में अपने लोगों को मुहैया कराते हैं, लोग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे जी। तो इस प्रकार से पूरा रोड मैप है कि हम बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, हमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या करना चाहिए। आप बता दीजिए, हम कह रहे हैं आयुष्मान योजना है, कितने लोगों को मिल रही है बनिया समाज में? भाई क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि अगर लोग देख लेते हैं ना गुप्ता है तो भाई ये सक्षम है, इसीलिए इसको आयुष्मान नहीं मिलेगा। तो हम लोग ही मेंटली प्रिपेयर्ड है कि एप्लीकेशन ही उसकी नहीं लगाने जा रहे हैं। हमारी कहीं पर भी अगर कोई बात होती है तो लोग प्रशासन में हम अपनी बात प्रॉपर नहीं उठा पाते हैं। हमें अपनी राजनीतिक भागीदारी जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और एक पूरा रोड मैप मैं आपको बता दूं, मैं पूरा एक परफॉर्मा समाज के सामने रखूंगा कि अगर मैं बनता हूं तो मैं टीम को साथ लेके उन चीज़ों को कैसे साथ रखूं। जी, अपनी समाज से क्या अपील है? आप यहाँ से वोट भी मांग सकते हैं। बात वोट की नहीं, मेरी अपील तो यही है कि
आप उन लोगों को चुनिए जो आपकी आवाज़ बनकर जाएं, आपकी पहचान बनकर जाएं, जो आपकी बात को 5 साल तक रख पाएं, जिनके पास इतना समय हो कि वो पूरा समय दे पाएं समाज के लिए खड़े हो पाएं। मेरी पत्रकारिता का है, मैं दिन भर फील्ड में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, वो कहाँ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आप उन लोगों को चुनिए जो समाज के लिए समय निकाल पाएँ, समाज को प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान दे पाएँ, और साथ ही साथ उन लोगों को चुनिए। मेरी महत्वाकांक्षा पैसे से रिलेटेड नहीं है। हमारे यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो समाज में पंच चुने जाते हैं वो अपनी जेब से ही पैसा खर्च करते हैं समाज के उत्थान के लिए। वहाँ कोई फंड का नहीं है, ना बात पहचान की, लेकिन कैसे आप प्रमोट कर रहे हैं वो बड़ी चीज़ है जी। तो मैं तो चाहूँगा कि आप उन लोगों को वोट दीजिए जो आपकी बात को रख पाएँ। प्रयास हो रहे हैं कि 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, 3 साल में हो, जिससे कि परिवर्तन जल्दी हो, और परिवर्तन जल्दी होगा तो लोग जो है समाज की ग्रोथ में नए लोग आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। सबसे मेन बात यह है कि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो इसीलिए जो नींव के पत्थर है उनका रहना भी जरूरी है, हमारे बड़ों का रहना भी जरूरी है, क्योंकि उसी पर एक अच्छी इमारत खड़ी होगी। लेकिन ये नींव के पत्थरों को भी सोचना पड़ेगा कि इमारत अच्छी बने। जब इमारत तो ये सोच रही है कि हमारी नींव अच्छी हो, तो उनको भी चाहिए कि जो इमारत है, मतलब यूथ है, वो भी आगे आए, जिससे कि जो रूपरेखा है वो प्रॉपर हो। बिल्डिंग बनती है तो देखने में बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो टिकी होती है अपने मजबूत नींव के पत्थरों पे। तो साथ ही साथ पुराने जो अच्छे लोग हैं वो भी समाज के पंच में रहे, एक संतुलन बन जाए, और नए लोग भी आए जो अपनी नई टेक्नोलॉजी, नई बात को रख पाएँ, जिससे एक सामंजस्य बन जाए और एक मजबूत नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी हो जाए, जिसको हम कह पाएँ कि हाँ ये गवई समाज है, और ये गवई समाज की वो पंचायत है जिसने कुछ अलग करके दिखाया है जी। हमारे साथ जुड़े थे हेमंत गुप्ता, जो कि गहोई वैश्य समाज का जो चुनाव आने वाला है उसके प्रत्याशी हैं। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।